हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरी मेरी डोरियां की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अंगद है ना, वो सीरत को रंगे हाथों साहिबा के पानी में कुछ मिलाते हुए देख लेगा, जिसके बाद अंगद सीरत पर भड़क उठेगा। तो वहीं अंगद पुलिस वालों को बुलाकर सीरत को गिरफ्तार कराने वाला है। तो कैसे अब सीरत अपने मुंह से सारा सच उगलने वाली है, कैसे सीरत जो है वो पकड़ी गई है और कैसे अब जो सीरत है उसे बरार मैंसन से लात मारकर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और ये खुद अंगद ही करने वाला है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो साहिबा है इस टाइम पर वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो पागल हो चुकी है। तो वहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो किरत है वो वीर से इस हद तक परेशान हो चुकी है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो वीर के साथ रहे भी या फिर नहीं, और उसने वीर के साथ अपने हर तरह के रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो साहिबा है वो पागलों की तरह बिहेव कर रही है, सबको चाकुओं से सबके ऊपर हमला कर रही है, यहाँ तक कि वो मनवीर को भी अब काफ़ी कुछ बुरा भला कह देती है, जिससे कि अंगद भी साहिबा को पागल समझने लग गया था। यहाँ तक कि पहली बार हुआ था शो में कि अंगद ने साहिबा के ऊपर हाथ उठा दिया था उसकी बातों पर विश्वास ना करके। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अंगद है ना दोस्तों, उसे अपनी गलती का तब एहसास होगा जब वो सीरत को उस शख्स से मिलते हुए रंगे हाथ पकड़ लेगा जिससे सीरत ये नशीली दवाई ले करके आती है और फिर साहिबा को चुपके से देती है। अंगद पहले तो सीरत का पीछा करेगा और जब वो देख लेगा कि सीरत किस तरह से इस सारी हरकतों को अंजाम दे रही है, तो फिर अंगद ये देखेगा कि सीरत अब इस दवाई का करती क्या है, और तभी सीरत एक बार फिर बरार मेंशन में आने वाली है दबे पांव, और वो किसी को भी भनक नहीं लगने देगी कि वो कुछ लेकर भी आई है। लेकिन अंगद को पहले से ही इसके बारे में पता चल चुका है और फिर सीरत चुपके से जब साहिबा को प्यास लगेगा तो उसी पानी में एक बार फिर से वही नशीली चीज़ मिलाकर दे देगी, जिसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि अंगद जो है वो साहिबा से उस पानी को छीन लेगा और सीरत के ऊपर भड़क उठेगा। यहाँ तक कि ये भी कहने वाला है कि सीरत की ही वजह से साहिबा इस तरह का बिहेव कर रही है, पागलों की तरह रिएक्ट कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो अंगद है उसके ऊपर ही सीरत सवाल जवाब करने लग जाएगी। तभी अंगद सीरत को यहाँ तक कह देगा कि अगर सीरत का ये कहना है कि इस पानी में कुछ भी नहीं है तो फिर खुद सीरत ही पहले इस पानी को पिए। ये सुनकर तो सीरत के होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अंगद ने सीरत की एक वीडियो भी बना ली है जिसमें सीरत साहिबा के पानी में कुछ मिला रही थी। ऐसे में अंगद सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अब समझने लग गया है और अब जब सीरत जैसे ही उस नशीली पानी को पिएगी तो सीरत को भी अब पागलों की तरह सीरत भी रिएक्ट करने लग जाएगी और सीरत भी पागलों की तरह बिहेव करते हुए पूरे घर वालों के सामने काफ़ी बुरा बिहेव करेगी। इसे देखने के बाद अंगद समझ जाएगा कि सीरत ने कितनी घटिया चाल चली है अपनी ही बहन साहिबा के साथ, और फिर अंगद जो गुस्से में आएगा, अंगद ये क्लियर कर देगा कि सीरत जैसी लड़कियों को किसी भी हाल में अपने बरार मेंशन में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि सीरत जैसी ही लड़कियां होती हैं जो कि पूरे घर को बर्बाद करके रख देती हैं। साथ ही अंगद ये भी कहने वाला है कि जो सीरत है उसे अब मैं खुद धक्के मारकर बरार मेंशन से निकालूंगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये सुनते ही सीरत अब गिड़गिड़ाने लग जाएगी अंगद के सामने और माफ़ी मांगने लग जाएगी और सीरत खुद बताएगी कि कैसे वो नशीली दवाई लाकर और फिर साहिबा को पिलाती थी, जिसकी वजह से साहिबा मेंटली क्रैक होने लग गई है। अब आपको बता दें कि साहिबा को जब पागल खाने लेकर जाया जा रहा होगा तो फिर अंगद रास्ते में साहिबा को देख लेगा, जिससे अंगद साहिबा को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। अंगद चाहता है कि वो अपनी साहिबा को किसी भी हाल में अपने से दूर ना जाने दे, क्योंकि अंगद को जहाँ वीर का पता चल चुका है कि वीर कितना घटिया इंसान है, उसने सीरत की इज्जत पर किस तरह से हाथ डालने की कोशिश की, तो वहीं अंगद को इस बात का भी बहुत ही अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो हमारी साहिबा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो जो कुछ भी बोल रही थी वो पूरी तरह से ही सच था।
यही वजह है दोस्तों कि अब जो बरार मैंसन है उसमें हंगामा मच चुका है और सीरत को अब जहां पुलिस वाले पकड़ कर लेकर जाने वाले हैं तो अंगद खुद साहिबा के आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाला है। अंगद को एहसास हो चुका है कि उसने भूल नहीं बल्कि बहुत बड़ी भूल कर दी है, साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर और साहिबा को गलत समझकर। अंगद को अगर पहले ही सच पता चल जाता या फिर अंगद ने पहले ही सच जानने की कोशिश की होती तो शायद अंगद और साहिबा पूरी ज़िंदगी साथ रहते, लेकिन अंगद ने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ साहिबा को गलत समझता रहा। यही वजह है कि अब अंगद परेशान हो चुका है और अंगद अपनी साहिबा को पहले तो डॉक्टरों से छुड़वाएगा जो कि साहिबा को पागल खाने लेकर जा रहे हैं। इसके बाद अंगद पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाएगा और सीरत के काले चिट्ठे को खोलेगा और फिर सीरत को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहाँ तक कि अंगद ये भी कहने वाला है कि आज तक वो सीरत को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बरार मैंसन में रहने देता था कि उसे लगता था कि सीरत आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगी, लेकिन अब अंगद को एहसास हो चुका है कि सीरत जैसी लड़कियां ना ही तो कभी सुधरती हैं और ना ही कभी सुधरेंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वीर है ना उसने भी किरत के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया है, उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। ऐसे में अंगद जो है वो वीर को भी अब जेल की हवा खिलाएगा। अंगद जल्द ही पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाने वाला है और वीर का भी काला कारनामा बताने वाला है, जिसके बाद अब वीर को भी पुलिस जब पकड़ कर लेकर जाएगी तो वीर की जो मॉम है ना वो बरार मैंसन में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली हैं और अंगद को ही बुरा भला कहने लग जाएंगी और किरत को भी खूब सुनाएंगी। यहाँ तक कि वो ये भी कहने वाली हैं कि जो किरत है ना उसकी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब अंगद क्लियर कर देगा कि जो वीर है उसने किरत की इज्जत पर हाथ डाला है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। ऐसे में जो वीर है उसे उसके कर्मों की सज़ा हर हाल में मिलनी ही चाहिए और अब वीर पूरी ज़िंदगी जेल में सड़े उसके लिए यही बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताना कि क्या सीरत और वीर का जेल जाना ही पूरी तरह से सही है, क्योंकि सीरत बेशरम ने तो पूरी हदें ही पार कर दी थी अंगद साहिबा को अलग करने के लिए, अंगद साहिबा का रिश्ता तोड़ने के लिए। तो वहीं जो वीर है उसने भी किरत के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, किरत की इज्जत पर हाथ डाला, किरत को बहुत ज़्यादा परेशान किया और हद से ज़्यादा टॉर्चर भी किया। खैर इस बारे में दोस्तों आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।